हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे की टर्नओवर और इंट्राडे का प्रॉफिट आपको अपनी आईटीआर में किस तरीके से शो करना होता है। क्योंकि असेसमेंट ईयर 23-24 की जब आप आईटीआर फाइल करने के लिए जाएंगे तो वहां पे एक सेपरेट टेबल दी हुई है जहां पे आपको इंट्राडे की टर्नओवर और इंट्राडे के प्रॉफिट को डिक्लेयर करना होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम डिटेल में समझेंगे कि आईटीआर फाइलिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो इंट्राडे की ट्रांजैक्शंस आपको रिपोर्ट करनी है अपनी आईटीआर में। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, आ चुके हैं हम स्क्रीन पर। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर और टीडीएस फाइलिंग प्रैक्टिकली डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीखना चाहते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन आईटीआर, जीएसटी एंड टीडीएस आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो एक केस स्टडी आपके साथ में डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है और नॉर्मल बिजनेस जो मेरी टर्नओवर है वो कितनी है, 45,63,000 की मेरी टर्नओवर है जो मैंने जीएसटी में रिपोर्ट किया। नॉर्मल बिजनेस से इतनी मेरे को रेवेन्यू हुआ है, ये मेरा टर्नओवर है नॉर्मल बिजनेस का। दूसरा, मैं इंट्राडे भी करता हूं शेयर मार्केट के अंदर। जो इंट्राडे की ट्रांजेक्शन है, इंट्राडे के जो मेरे प्रॉफिट है वो मेरे कितने हैं, इंट्राडे के मेरे प्रॉफिट हैं 3,50,250 और इंट्राडे का टर्नओवर जो है वो है मेरा 456,950। सर, इंट्राडे का टर्नओवर निकालते कैसे हैं, पहले आप ये तो बता दो एक बार। चलिए, तो मैं जल्दी से आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि इंट्राडे के केस में आप टर्नओवर कैसे निकालेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये जीरोधा की केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं। जीरोधा का जो है पीएनएल रिपोर्ट हमारे पास है। इसमें आप जाएंगे इक्विटी के अंदर, इक्विटी में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा इंट्राडे। सो आपको करना क्या होता है, इंट्राडे का टर्नओवर निकालने के लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसको आप एब्सोल्यूट फिगर में ले लीजिए। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे आप लगा सकते हैं। जीरोधा में तो इस तरीके से होता है। देखिए, अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग टाइप होते हैं। काफी सारे ब्रोकर आपको बता देते हैं टर्नओवर कितना है। जीरोधा में भी दिया होता है, बट आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल सा फॉर्मूला यहां लगा लो। एबीएस का एक फॉर्मूला लगता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, एंड रिलाइज पीएनएल पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, दिस वन। सो ये हमारी टोटल क्या आ जाएगी, टर्नओवर हो जाएगी। तो इस केस में हमारी टर्नओवर कितनी है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 34,000 में आपको शो कर देता हूं, 34,946.4। ये हमको वैसे जीरोधा वाले यहां पर भी देते हैं। ये रहा 34,946.4। ये हमारी इस तरीके से टर्नओवर निकल के आती है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको ब्रीफली बता दी किस तरीके से इंट्राडे में आप कैलकुलेट करेंगे। बट हमारा जो एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारी टर्नओवर जो है वो है ये 456,950। ये हमने कैसे कैलकुलेट की होगी, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस अकॉर्डिंग हमको यहाँ कैलकुलेट करनी होती है। एंड इंट्राडे के प्रॉफिट है 3,50,250 रुपीज। नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर जो है वो मेरा है 45,63,000। ठीक है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टेबल आई है इंट्राडे में टर्नओवर रिपोर्ट करने की, प्रॉफिट रिपोर्ट करने की, वो नई टेबल आई है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गलतियां भी हो रही हैं। मेरी टीम ने भी वहाँ पर गलती की है काफ़ी सारी। इसीलिए मुझको लगा कि ये पॉइंट मुझे आपके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार लोग क्या कंफ्यूज हो जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सीधा पोर्टल पे चलो, पोर्टल पे आओ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में आप आओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो सेल्स है वो यहां पर आपको ऐड करनी है। ऐड डिटेल पे आप क्लिक करो, इसको एडिट कर देते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल बिजनेस है आपका, सेल्स ऑफ गुड्स आपने जो की है, नॉर्मल बिजनेस कितना है हमारा 45,63,000। ये नॉर्मल बिजनेस की सेल है, टर्नओवर है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम सिंपली यहां रिपोर्ट कर देंगे 45,63,000, 45,63,000। ये तो क्लियर है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमको रिपोर्ट करना है, अब हमारी टर्नओवर अगर आप देखोगे तो वो है, कितना टर्नओवर थी 4,56,950 और हमारे प्रॉफिट जो है 3,50,250। अब आपको क्या करना है, जितने आपके प्रॉफिट है इंट्राडे के, टर्नओवर नहीं, जितने आपके प्रॉफिट है इंट्राडे के, वो प्रॉफिट आपको यहां पर नेचर ऑफ रेवेन्यू में बुक करने पड़ेंगे। कैसे बुक करेंगे, इंट्राडे प्रॉफिट, इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट ये लिख सकते हैं आप। और जितने प्रॉफिट हुए, रेवेन्यू नहीं, यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। सर ये तो हमको तो यहां रेवेन्यू बुक करना होता है,
ग्रॉस रिसीट या सेल हमको यहाँ पर मेंशन करनी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल मेंशन करोगे आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो आपको रिपोर्ट करने हैं वो इंट्राडे के प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने हैं। वो प्रॉफिट कितने हैं आपके 3,50,250, 3,50,250, ठीक है। यानी आपने क्या किया, सेल्स ऑफ गुड्स आ गई 45,63,000 की और इंट्राडे प्रॉफिट आ गए 3,50,250 के। इसको आप सेव कर दो, सेव करोगे टोटल आपका सेल्स कितनी आ जाएगी 49,13,250। क्लियर है। यहां पर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप ये डालो एंड इसको ऐड करो। अब आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने आ रहे हैं 49,13,250, लेकिन इसमें से जो 3,50,250 के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंट्राडे के हैं। बाकी रेवेन्यू कौन सा है बोलो, बाकी रेवेन्यू आपका नॉर्मल बिजनेस का रेवेन्यू है, ठीक है। सो नीचे जाओ, ग्रॉस पीएनएल टेबल नंबर 12 इंपॉर्टेंट टेबल है, यही ऐड हुआ है। लास्ट ईयर तक ये टेबल नहीं होती थी, अब ये टेबल एडिशनली ऐड की गई है यहां पर। तो यहां पर आपको सबसे पहले टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी है वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। टर्नओवर कैलकुलेशन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो एक्सेल में फॉर्मूला लगाया था, उस बेसिस पर आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहां पर हमारे केस में है 4,56,950, 456,950 आपको मैंने बता दिया है, फॉर्मूला लगाना है एक्सेल के अंदर, वहां से कैलकुलेट करेंगे आप। पॉइंट नंबर 12B को जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 12B को ध्यान से देखिए। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी वो इनकम इंट्राडे ट्रेडिंग की जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की है, वो इनकम आपको यहां पर शो करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आपने ट्रांसफर किया, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना आपने शो किया था, हमने शो किया था 3,50,250, तो वो हम यहां शो करेंगे 3,50,250, ठीक है। एंड इसको करके हम इसको क्या कर देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंफर्म हो जाएगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी निकल के आता है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, समझ में आता है तो ठीक है, वरना इग्नोर कर देना। ऑल्टरनेटिव व्यू में आप क्या करोगे, मैंने तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसको रेवेन्यू में ही दिखा दिया, आप अगर उसको पीएनएल के अंदर भी दिखाओगे, जो पीएनएल अकाउंट आपका दिख रहा है, पार्ट ए दिख रहा है आपको पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप उसको एज अ इंट्राडे प्रॉफिट दिखा करके काम करोगे, तब भी आपका काम डन हो जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूं, अगर आप वो व्यू लेना चाहते हो। दोनों जगह पे सिमिलर प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जैसे क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट है, यहां पर आप एडिट करो, यहां पर आपको जाना है अदर्स के अंदर, ये डिलीट कर दो, एनी अदर इनकम, एक मिनट रुको, ऐड डिटेल, एंड यहां पे आप डालो इंट्राडे प्रॉफिट, इंट्राडे प्रॉफिट या इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट, कुछ भी आप डाल सकते हो, 3,50,250। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में उसको नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको यहां पर भी दिखा सकते हो। सिंपल सी चीजें, देखो इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, जिंदगी बहुत सिंपल रखा करो। अरे भाई, आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखाना चाहते ना, आप जब पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो सबसे ऊपर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे होता है पीएनएल अकाउंट। आप बोल रहे हो कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट के मतलब रेवेन्यू के साथ में उसको नहीं दिखाऊंगा, मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखाना चाहते, आप पीएनएल के क्रेडिट में दिखाना चाहते हो। सर आपका वो व्यू भी ठीक है, कोई गलती वहां पर भी नहीं है, ठीक है, वो भी उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने किस तरीके से किया, मैंने जो सेल्स आप दिखाते हो, ध्यान करो, जो पीएनएल अकाउंट बनता है, पीएनएल में सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेवेन्यू आता है, मैंने रेवेन्यू के साथ में इंट्राडे प्रॉफिट दिखा दिए, वो मैंने यहां पर बुक कर दी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, इस तरीके से भी आप यहां पर काम कर सकते हो। चलिए सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया आपको, दो अल्टरनेटिव है, दोनों मैंने आपको समझा दी किस तरीके से आपको इंट्राडे टर्नओवर और प्रॉफिट यहां पर बुक करना है। इसको आप सेव कर लो। उसके बाद जो भी डेबिट है, अब डेबिट मैं नहीं डाल रहा हूं, आपका जो भी खर्चा है पीएनएल अकाउंट से वो यहां पर आप डेबिट के अंदर डालेंगे, जो भी एक्सपेंस आपका हुआ है, उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे, तो आपका पीएनएल अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद चलो, जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज शो करनी है, शेड्यूल बीपी के अंदर, शेड्यूल बीपी के अंदर आप जाओगे तो यहां पे आपका नेट प्रॉफिट दिखाएगा। ऑब्वियसली यहां पर वो माइनस करने के बाद आएगा, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएंगे। अभी हमने कोई भी एक्सपेंसेस बुक नहीं किए हैं, इसीलिए हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है बिजनेस का, वो रेवेन्यू यहां पर शो हो रहा है। कितने का है वो रेवेन्यू, 45,63,000 का था ना, ये वाला रेवेन्यू कहाँ गया, जो हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था। नॉर्मल बिजनेस का जो हमारा रेवेन्यू था वो था 45,63,000,
बिकॉज अभी तक हमने कोई यहां पर एक्सपेंस बुक नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा रेवेन्यू हमारा आ गया। ये देखो ध्यान से पढ़ो, नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर अप्लाइंग रूल 7A 7B और रूल 8 इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब 45,63,000 के हमारे नॉर्मल बिजनेस का ये तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट्स आपके आएंगे। और जो स्पेकुलेटिव बिजनेस था वो यहां पर ऑटोमेटिकली अलग कर दिया, कितना 3,50,250 का हमारा स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट यहां ऑटोमेटिकली आ गया। लास्ट ईयर तक क्या होता था मैं समझा देता हूं कि क्या चेंज आया, आपको वो भी समझ में आएगा। लास्ट ईयर तक ये होता था, हमको यहां पर एडिट करना होता था पार्ट ए में, शेड्यूल बीपी के पार्ट ए में एडिट करके हमको मैन्युअली सेपरेट करना होता था कि कितना इंट्राडे का प्रॉफिट है, कितना स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट हमको हुआ है, तो फिर यहां से वो बाइफरकेट होता था। इस ईयर से वो चीज ऑटोमेटिकली हो गई, मतलब वो ट्रेडिंग पीएनएल में आप उसको बाइफरकेट कर दो, शेड्यूल बीपी में वो चीज ऑटोमेटिकली बाइफरकेट हो जाएगी। तो आपके नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट अलग हो जाएंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट अलग हो जाएंगे। और दो अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिए, किसी कोई भी अल्टरनेटिव आप ऑप्ट कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही करेक्ट हैं। इस तरीके से आपको जो स्पेकुलेटिव बिजनेस यानी इंट्राडे का टर्नओवर और इंट्राडे का प्रॉफिट अपनी आईटीआर के अंदर बुक करना होता है। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट की आईटीआर कैसे फाइल की जाती है डिटेल वीडियो मैंने कोर्स के अंदर अपडेट कर दी है। सो अगर आपने जीएसटी आईटीआर टीडीएस वाला कोर्स लिया है, या फिर आईटीआर टीडीएस वाला कोर्स लिया है, या फिर शेयर मार्केट टैक्सेशन वाला कोर्स लिया, इन तीनों ही कोर्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वहां से आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। 2.5-3 घंटे की बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, 4 या 5 डीमैट अकाउंट मैंने डिस्कस किए, बहुत ही डिटेल वीडियो है, उसको जरूर चेक कीजिएगा अगर आपने कोर्स एनरोल किया हुआ है। तो अगर सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो हमारे कोर्सेज को, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी भी लिंक मिल जाएगी। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से इंट्राडे का टर्नओवर एंड इंट्राडे का प्रॉफिट आपको अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना होता है। Thank you so much guys for joining today's session. Have a great time. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Bye bye. Take care.